जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं देवेंद्र चौधरी आप सभी का हड़प्पा क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है कि विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो मेरे दोस्त, जो 2024 में ये विश्व रक्षा प्रदर्शनी जो सम्मेलन हुआ था, इसका जो है किसने किया था प्रतिनिधित्व, इसका प्रतिनिधित्व किया था अजय भट्ट ने। किसने किया है? अजय भट्ट ने किया है। ठीक है, मैं बात करूं राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह वर्तमान समय में क्या है? रक्षा मंत्री है। कौन है? रक्षा मंत्री है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा, वर्तमान समय में। अब मैं बात करूं अमित शाह की, तो अमित शाह क्या है? गृह मंत्री। ठीक है, राजनीति के चाणक्य है। ठीक है, अच्छा, आगे बात करूं पीयूष गोयल की, ये क्या है? रेल मंत्री है दोस्त। क्या है? रेल मंत्री है। ठीक है, वर्तमान समय में रेल मंत्री है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है के अनुसार जो रेपो रेट है वो वर्तमान समय में क्या है दोस्त? क्या है वर्तमान समय में? बात करूं मैं आरबीआई का जो रेपो रेट है वर्तमान समय में 6.5% का। कितना है? 6.5% का। ये होता क्या है रेपो रेट? मैं बात करूं रेपो रेट की, जो आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो आरबीआई है ये पैसे देती है किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। किसको देती है? वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज पैसे देती है, और इस पैसे पर जो ब्याज लेती है, जो इंटरेस्ट लेती है, इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है, और ये रेपो रेट वर्तमान समय में कितनी चल रही है? 6.5% की चल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाणिज्यिक बैंक यदि आरबीआई को पैसे देती है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। याद रह जाएगा दोस्त, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वे दर होती है जिसपे आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों को पैसे देती है, और उन पैसों पर जो इंटरेस्ट लेती है, जो ब्याज लेती है, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। किस दर से लेती है वो? रेपो रेट से लेती है। ठीक है, अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है? दर। ठीक है, अच्छा, आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का परियोजना प्रारंभ की है, वो किस देश के साथ की है? भारत और म्यांमार। किस देश में? भारत और म्यांमार की। मैं बात करूं म्यांमार की, तो म्यांमार जो देश है इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था बर्मा। इसका प्राचीन नाम क्या था भाई दोस्त? बर्मा। ठीक है, अच्छा, मैं बात करूं म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी नेपिता। क्या है? नेपिता। म्यांमार की राजधानी कहां है? नेपिता। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्त, ये तो है राजधानी, और प्राचीन नाम क्या था इसका? बर्मा था भाई। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? किसने राज्य ने की है? बताओ, देखिए कमेंट सेक्शन में छाप दो। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये भाई योजना है वो शुरू की है? ठीक है, बताओ, देखे छाप दो, देखिए कमेंट सेक्शन में भाई। किस राज्य ने शुरू किया? बताओ, देखे बताओ, कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। ठीक है, मैं बात करूं कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो कहां पर है? कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु। कहां है? बेंगलुरु। बेंगलुरु है भाई, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहां है? बेंगलुरु। मैंने कल बताया था कि हमारी जो पहले क्लास हुई थी उसमें बताया था कि हम्पी के स्तूप कहां पड़ते हैं? हम्पी के जो स्तूप है वो कौन से राज्य में पड़ते हैं? कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और याद रखिएगा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। यक्षगान जो नृत्य है, यक्षगान कहां का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आपके कर्नाटक राज्य का। याद रह जाएगा यक्षगान, ये बहुत बार पूछा गया है आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि 9 फरवरी को किससे भारत रत्न देने की घोषणा नहीं की गई है? भारत रत्न यानी जो 9 फरवरी को अभी हाल फिलहाल जो घोषणा हुई है भारत रत्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, जो भारत रत्न मिले हैं 9 फरवरी को, अभी देखो हाल ही में जो भारत रत्न दिए गए हैं, एक तो देखो चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। ठीक है, अच्छा, घोषणा हुई है अभी। ठीक है, एक है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, और एक है एमएस स्वामीनाथन। बात करूं चौधरी चरण सिंह की, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री है, और पीवी नरसिम्हा राव ये भी क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एमएस स्वामीनाथन ये भारत में, इसके बारे में बताओ, देखिए स्वामीनाथन के बारे में। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति लाने वाला पहला भारतीय था, यानी कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति लाने वाला यही था भाई। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। अब देखो लोकसभा में, यानी ये लोकसभा में एक ही बार उपस्थित नहीं हुए थे चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, यानी कि
एक ही बार लोकसभा में उपस्थित न होने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा ही अटेंड नहीं की, वो कौन से प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरण सिंह थे भाई। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। मैं बात करूं पीवी नरसिम्हा राव की, ये भी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी कि भारत में उदारीकरण लाने वाले कौन थे? उदारीकरण लाने वाले तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय वो क्या हुआ करते थे? मंत्री हुआ करते थे इस सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। लेकिन याद रखिएगा कि जब उदारीकरण आया, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया आई, उदारीकरण जब आया, जब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उदारीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। लाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। याद रह जाएगा। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन हो जाएगा आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनको नहीं दिया गया है, इनमें 3 ऑप्शन है, उनको याद रखिएगा। पीवी चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कौन है? एक है एमएस स्वामीनाथन। इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न देने की घोषणा हुई है भाई। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि सेफ U19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से जीता है? बताओ देखिए, कमेंट सेक्शन में छाप दो कौन सा देश है। बताओ देखें कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। याद रह जाएगा दोस्त, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी बताओ देखिए, बांग्लादेश की राजधानी कहां है? कमेंट सेक्शन में छाप दो बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका। कहां है? ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, ढाका। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऐसा कौन सा देश है जिसको यहां पर ओल्जास बेक्टेनोव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? यह है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। ठीक है, अब बताओ देखिए कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो कहां पड़ती है? कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी बताओ देखे भाई। ठीक है, आप दो कमेंट सेक्शन में कजाकिस्तान की राजधानी कहां है? अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी कहां है? अस्ताना। याद रह जाएगा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। याद रह जाएगा दोस्त। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? यानी व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? क्या था इसका? अष्टलक्ष्मी। शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें यह बताना है कि जो फोर्थ इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यानी 4th इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यानी यूनिवर्सिटी जो गेम्स है इसकी मेजबानी किस राज्य ने की? मेजबानी, ये कमेंट सेक्शन में छापना है कि मेजबानी किसने की। ये आपको कमेंट सेक्शन में छापना है दोस्त, ये आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दे रखा है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्या है? कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा इसका नाम बदलकर, देखो इंग्लिश में और पढ़ लो, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। इसका नाम रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। क्या रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम इसका नाम रखा गया है, बदलकर नाम रख दिया गया है। ठीक है भाई, अच्छा देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत देश का निदेशक नियुक्त किया गया है? बताओ देखें। एशियाई विकास बैंक का सबसे पहले बात करूं मैं एडीबी, यानी इसको इंग्लिश में और पढ़ लो एक, देखें who has been appointed as the director of India by the Asian Development Bank। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एडीबी। क्या बोला जाता है? एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर की बात करूं मैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है? मनीला में पड़ता है। कहां पड़ता है? मनीला में। ठीक है, अच्छा मनीला, क्या ला? मनीला। एशिया में जब मनी लाया जाता है, मनी की बात हो रही है, एडीबी यानी ये बैंक है, तो बैंक में किसकी बात हो रही है? मनी की। किसकी बात हो रही है? मनी। मनी मतलब पैसा, और पैसे की बैंक कहां पर है? एशियाई बैंक। इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला में। ठीक है, अच्छा ये मनीला कहां पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। कहां पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है दोस्त। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है? मियो ओका। याद रह जाएगा, मियो ओका को क्या किया गया है? महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा तो उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों की क्लास समझ आई होगी।
और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।